चलिए, तो ये जो हमने देखे सम, हमारे कितने सम्स देखे हमने, एक और बार वापस आपको याद दिला देती हूँ। सो हमने करे अभी अभी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3, 2 जो कि मैंने आपको बोला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो फिर हमने 3 कर लिया। सो अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन में विच इज 4th एंड 5th। अब ये दोनों सेम क्वेश्चन है, 4th एंड 5th ये दोनों सेम क्वेश्चन है। क्यों सेम क्वेश्चन है? हमने किया था फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, जो हमने ऑलरेडी करा था हमारे इलस्ट्रेशन में। लेट मी रिमाइंड यू कौन सा इलस्ट्रेशन था। वो था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो हमने एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड किया था। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन वैल्यूज के साथ है। मतलब जैसे कि उसमें था x² प्लस y² लेकिन यहाँ पे है x² एंड y²/9, उस हिसाब से है। तो वो था हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, बिकॉज a बड़ा है। तो मैं यहाँ पे 4th एंड 5th में सिलेक्ट करती हूँ 5th। क्यों? इक्वेशंस, मतलब दोनों में इक्वेशंस दिए हैं, लेकिन द सेकेंड वन इज y²/9 एंड x²/4, मतलब a इज स्मॉलर देन b, सो इट इज अ वर्टिकल एलिप्स। सो लेट मी डू द सम विच इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 आर सेम, सिर्फ वैल्यूज में इंटरचेंज है थोड़ा। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1, x²/4। पहले तो अगेन 8.1 क्वेश्चन 5 वी आर डूइंग विच इज सेम एज इलस्ट्रेशन 2, एंड हम ये जो सम करेंगे तो उस हिसाब से आपका सम हो जाएगा क्वेश्चन 4 भी। ठीक है। सो क्वेश्चन 5 में आपको दिया है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, जैसे कि हमने अभी एक किया था जो पैराबोला वाला, जिसमें बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। मतलब हमें डायरेक्टली ही फाइंड करना है, ठीक है। सो अगर ये एलिप्स मैंने देखा, सो a² इज 4 विच इज स्मॉलर देन b² इक्वल्स टू 9, सो इट इज अ वर्टिकल एलिप्स, मतलब हुज मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। तो जो एलिप्स आना है वो किस तरीके से आएगा? दिस इज द एलिप्स, a vertical ellipse will be there, ठीक है। सो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये x डैश हो गया, दिस इज y डैश। नाउ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, a² इक्वल्स टू 4, सो ये पॉइंट होना है 2,0, ठीक है। a इक्वल्स टू 2, सेम वे b² इक्वल्स टू 9, सो दिस पॉइंट इज 0,3 एज a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, ये हमें पता है। एक और चीज मैंने अभी अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई। क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक? जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था उस टाइम हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी कि πr² मतलब पाई इंटू आर एक्स इंटू आर वाई। तो आर एक्स एक्स एक्सिस की रेडियस, आर वाई वाई एक्सिस की जो रेडियस होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? आर एक्स इज टू आर वाई, दिस इज माई आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। तो अगर मैंने पूरा एलिप्स का एरिया फाइंड करा तो πr² मतलब पाई आर एक्स आर वाई, सो दैट विल बी 6 पाई। अभी हम फाइंड करेंगे सिर्फ इतना। नाउ द एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, सो एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स द इंटीग्रेशन, बिकॉज हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। सो नाउ दिस वैल्यू, ये जो लाइन है हमारी, दिस इज लाइक x इक्वल्स टू 0, दिस सेकेंड लाइन इज x इक्वल्स टू 2, सो I इक्वल्स टू x1 टू x2 y dx, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे और क्या होगा? सो x1 टू x2, दिस इज 0, दिस इज 2, सो 0 to 2 y dx।
अब मुझे करना क्या है, तो मुझे y की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सिखाया था आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दो सम्स ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। क्या था इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से y क्या होगा, सो दैट इज b बाय ए अंडर रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज y ओवर हियर, तो ध्यान से y विच इज b बाय ए, मैं लिख रही हूं वो इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज b, सो वो हमें पता है दैट इक्वल्स टू 3, a हमें पता है 2, सो दैट इज 3 by 2 अंडर रूट दिस a is 2, so this will be 4 minus x square. So we don't have to do much, डायरेक्टली हमें वैल्यू प्लेस करनी है। सो i इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 2 तक। कहाँ से आया, 0 से कहाँ तक गया, 2 तक, ठीक है। सो दिस इज y dx विच इज 3 by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये कितनी बारी फॉर्मूला आ गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसका क्या आएगा आंसर, सो दैट इज x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। फॉर्मूला आपको मुंह जबानी होनी चाहिए, कुछ भी फॉर्मूला आपको पूछ ही जाए, नींद में से उठाकर भी अगर फॉर्मूला कोई पूछे सो आपको आनी चाहिए। ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने देख लिया इंटीग्रेशन, हमें पता है फॉर्मूला। सो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज 3 by 2, लिमिट हम बाद में लिखेंगे, दिस इज x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a is 2, so this is 0 to 2. so what we have to do, हमें वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है, this is upper माइनस लोअर, so 3 by 2 प्लेस करें आप, अपर वैल्यू ध्यान से प्लेस करिएगा। so यहाँ पे अगर मैंने 2 प्लेस करा, x बाई 2 इंटू अंडर रूट होगा 4 माइनस 4 प्लस दिस इज 2 साइन इनवर्स 2 by 2, तो वो हो जाना है 1 माइनस लोअर लिमिट, so this is 0 by 2 into under root 4 माइनस यहाँ पे भी लोअर लिमिट, so this is 2 sin inverse 0. so this third term, fourth term as well as the first term 0 हो गए। क्या आना है यहाँ पे आंसर, ध्यान से देखिएगा, this is 3 by 2, बाहर है 3 by 2 into 2 by 2, तो वो हो जाना है आपका, वो तो 0 हो गया, this is 2 sin inverse 1 2 sin inverse 1, so 2 cancel, so this is 3 pi by 2, so this is 3 pi by 2 square units। अब ये किसका आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, I that is for the first quadrant. so A equals to 4I which can be taken as the whole ellipse, पूरा ellipse अगर हमने ले लिया तो हमें फॉर्मूला से आंसर ऑलरेडी पता था, which is pi into rx into ry, तो this is 4 into 3 pi by 2, क्या आएगा 2 and 4 2 3s are 6 pi square units। अगर मैंने शॉर्ट ट्रिक से करा, ठीक है, तो क्या आएगा पाई rx ry, rx is 2 ry is 3, so this is pi into 6 होगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से, ये सम आपको करना है अगर 2 3 4 मार्कर में कुछ भी पूछा हो। लेकिन इफ यू आर गिवन एन एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू है भाई, तो फिर आपको जाना है डायरेक्टली, जो हो जाएगा आपका इस मेथड से, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट सम, एक और चीज, क्वेश्चन 4 वापस से याद दिलाती हूँ, ये आपको सेम यही का यही सम है, सिर्फ ए बी की वैल्यू अलग है और वो वर्टिकल के बदले हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। नेक्स्ट विच इज आवर क्वेश्चन 6, अच्छा है सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x axis x equals to root 3y and the circle x square plus y square equals to 4. Question 6,
area enclosed by x axis x equals to √3y and x square plus y square equals to 4 which is r square. So r हो जाना है 2. हमें इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऐसा बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ये हमें फाइंड करना है. मतलब वो जो हम 4 टाइम्स करते हैं हर बारी वो नहीं करना है. तो पहले ये देखिए कि x इक्वल्स टू √3y. इस हिसाब से अगर मैंने ये सोचा कि x माइनस √3y मतलब दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर मैंने स्लोप देखा tan थीटा विच इज -a/b, इस हिसाब से 1/√3 आना है. मतलब जो एंगल होगा थीटा दैट विल बी 30 डिग्रीज. मतलब कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल, this is the circle in the first quadrant, this point is 2, 0 because radius is 2, center is obviously 0, 0. The line which is passing through this वो एंगल बना रही है 30 डिग्रीज का. ये पूरा 90 है, so this is the 30 डिग्री एंगल. ठीक है. सो अब इस बार हुआ क्या कि मुझे इतना एरिया चाहिए एनक्लोज बाय दिस 3 थिंग्स, एक सर्कल, एक ये हमारी लाइन और एक्स एक्सिस. अब ऐसा एक सम हमने इलस्ट्रेशन में करा था. क्या था उसमें कि जिसमें हमें इतना पता था कि भाई लाइन एंड सर्कल दोनों के हिसाब से हमने क्या किया कि लाइन वाज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, जो हमने इलस्ट्रेशन में किया था. मतलब 90 का हाफ इज द 45 डिग्रीज. तो अगर 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन है तो वो एरिया हाफ होगा. यहाँ पे 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन है विच इज 1/3 पोर्शन. 90 का अगर 1/3 पोर्शन, ठीक है, सपोज यहाँ पे लाइन होती 60 पे, सो दिस इज 1, 2 एंड 3, सो दिस इज द 1/3 ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. तो पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी फाइंड करेंगे उसका मुझे 1/3 पोर्शन लेना है. सो वो हमारी पहली मेथड. दूसरी मेथड ऐसी भी हो सकती है जो इलस्ट्रेशन में दी गई है हमें, पर हमने वो फॉलो नहीं करी थी. क्या होगा, सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अ पॉइंट ओवर हियर. सो पहला वाला एरिया होगा, जैसे कि इसी फिगर को हम थोड़ा इस तरीके से देखें. सो दिस इज द एरिया 1. ये हो रहा है आपका ट्राइंगल से, जो कि यूजिंग लाइन हो रहा है. ये आपकी लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू 0. यहाँ पे जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वॉट एवर इट इज, ठीक है, x इक्वल्स टू समथिंग, दिस इज x इक्वल्स टू 2. तो दूसरा वाला जो एरिया है वो हो रहा है यूजिंग दिस लाइन, x इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे हो रहा है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड दिस इज x इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो अब अगर वो हमारी मेथड हमें पता है, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड मेथड हियर, ऑल्टरनेटिव मेथड. मुझे जो पता है मेथड वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करें, जो मैंने आपको पहले कराई थी. अब ये चूंकि दूसरा सम आ रहा है तो हम दूसरी मेथड करते हैं. दैट एरिया 1, this is A1 and this is A2. So for A1, that is area by given line, and for A2, which is area by given circle. वो सर्कल की वजह से एरिया आ रहा है और ये पहला वाला एरिया है वो लाइन की वजह से. The same area we can also find out without integration using triangle का concept. ठीक है, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं for the point of intersection. Let this is P. So P which is point of intersection. कई बार वो लोग तो क्या करते हैं डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं, पर हम करेंगे फाइंड x इक्वल्स टू √3y एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो क्या करना है, x के बदले √3y प्लेस करना है. सो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो y स्क्वायर हो गया 1. तो y वैसे तो प्लस और माइनस 1 आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो दैट विल बी y इक्वल्स टू 1. तो ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट P, y हो गया 1. अगर मैंने y के बदले 1 रखा
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो एक्स होना है √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, सो दिस इज √3। तो ये जो लाइन है वो हो गई हमारी √3। तो A1 के लिए क्या होगा, A1 दैट इज फॉर इंटीग्रेशन 0 to √3, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, √3 तक, और यूजिंग द लाइन, ये है लाइन, ये है हमारा सर्कल, मतलब फर्स्ट एरिया इज ऑफ यूजिंग लाइन। तो क्या होगा, लाइन मतलब मैंने लिखा है x की लिमिट, सो दिस इज dx, तो मुझे लेना है y विच इक्वल्स टू 0 to √3। लाइन में व्हाट इज y, तो y होना है x अपॉन √3 dx, सो 1/√3 कॉमन इनटू x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन इज x²/2 एंड 0 to √3। ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे x जो भी हमें वैल्यू लेनी है वो √3 के हिसाब से है, तो होगा क्या यहाँ पे, अगर हमने आंसर फाइंड करा, सो ये 1/√3 एज इट इज आ गया, बिकॉज y हमने डिराइव करा, x की लिमिट ली है, ये जो वैल्यू हमने ली है दैट इज 0 to √3, x की लिमिट यूजिंग द लाइन। तो लाइन कौन सी थी हमारी, x इक्वल्स टू √3y, तो y हो गया x/√3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x²/2 क्या आएगा, दिस इज 1/√3, x के बदले √3, सो फर्स्ट इज 3/2 माइनस x के बदले 0, सो दिस इज 3/2√3, और वी कैन से √3/2। ठीक है, अब आएगा हमारा A2, ये यूजिंग लाइन था, A2 में आएगा दैट इज √3 to 2, √3 से 2 तक आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे y dx, बट ये y कौन सा है, तो ये y है सर्कल वाला y। ठीक है, ये जो y है वो है यूजिंग सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है हमारा सर्कल का इक्वेशन ये रहा, सो A2 इक्वल्स टू क्या होगा, √3 to 2, दिस इज √4 - x², dx, ध्यान से देखिएगा वापस से वही की वही फॉर्मूला आ रही है, तो क्या होगा फॉर्मूला में x/2 √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, वेर √3 to 2 प्लेस करना है हमें, क्या, अपर माइनस लोअर, प्लेस करिए, तो अपर क्या हो रहा है 2, सो प्लेस करते हैं अपर में 2, सो दिस इज 2/2, दिस विल बी 0 प्लस 4/2 इज 2, दिस इज साइन इनवर्स 2/2 इज 1 माइनस √3, सो दिस इज √3/2 इंटू 4 - 3 प्लस दिस इज 2 एंड साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, ध्यान से x के बदले पहले हमने लिखा 2, तो ये रहा 2 वाला, तो 4 - 4, तो वो मैंने 0 कर दिया, फिर x के बदले हमने लिखा √3, तो 0 कहाँ पे हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा, तो ये पहला वाला टर्म है 0, बचा क्या, सो दैट इज 2 साइन इनवर्स 1 विच इज 2 × π/2 माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस क्या है √3/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1, सो दैट इज माइनस √3/2 माइनस ये जो वैल्यू आ रही है 2 × साइन इनवर्स। अब साइन कब √3/2 होता है, π/3 पे, सो दैट इज 2π/3। ठीक है, तो अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, दिस इज पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/2, सो दिस इज π/3। अब थोड़ा ध्यान से आपको ये देखना है, जैसे कि हम कोई भी एरिया लेते हैं, मैंने यहाँ पे A2 इक्वल्स टू नहीं लिखा था, क्यों, बिकॉज ये एरिया अगर भूल से नेगेटिव आता है तो हमें उसका लेना है मोड, क्यों, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मैंने कैलकुलेशन करी तो पाई मतलब 3.14, उसका अगर मैंने डिवाइड बाय 3 करा तो ये आंसर है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग,
वी आर नॉट हियर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, हमें वो पाई के फॉर्म में ही रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दिस इज √3/2 विच इज 1.7320 by 2 विच इज 0.866, मतलब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियसली 0.866 उससे छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव ही है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइन कन्वेंशन, दैट्स इट। तो A1 which is √3/2, A2 which is π/3 minus √3/2 and required area is A1 plus A2। मोड में अगर हमें लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं, तो क्या आएगा A1 plus A2, ठीक है। हमने पहले ही लिखा A1 and A2, हम दोनों का समेशन कर रहे हैं, एरिया which is A1 plus A2, तो उस हिसाब से √3/2 प्लस π/3 माइनस √3/2, तो आंसर क्या आना है π/3। अब यही आप शॉर्ट ट्रिक से सम करें, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका अगर हमने एरिया फाइंड करा तो 4π वो टोटल एरिया है यूजिंग πr², तो 4π टोटल एरिया है। शॉर्ट ट्रिक, सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 4, दैट इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ये लाइन की वजह से 1/3 हो रहा था, सो अपॉन 3 आएगा, ठीक है। सो दैट इज अपॉन 3, तो सर्कल का एरिया इज πr² by 12, πr² इज 4π/12, सो आंसर आना है π/3, दैट्स इट। अगर MCQ है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन अगर MCQ नहीं है तो आपने देखा कि ये मेथड थोड़ी लेंदी हो रही है। मैंने आपको एक और मेथड करवाई जो हमने एंगल के हिसाब से सोचा था कि अगर एंगल 45 था तो वो उसको इक्वली डिवाइड करता था, एंगल यहाँ पे 30 है तो उसको 1/3 में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल का करेंगे और करेंगे उसका 1/3 सर्कल का। तो सर्कल का यहाँ से √3 वाला नहीं आएगा बट 0 से 2 आएगा, बिकॉज पूरा सर्कल लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। सो दैट वुड बी मच बेटर अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाया ताकि इलस्ट्रेशन में जो भी आप समझ सको कि उन लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया है, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, अब है हमारा क्वेश्चन 7, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² plus y² equals to a², cut off by the line x equals to a/√2। Question 7, एरिया ऑफ सर्कल द स्मॉलर पार्ट ऐसा बोला है, ठीक है, फॉर x² plus y² equals to a² by x equals to a/√2, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, अगर a/√2 मैंने सोचा, बहुत ही सिंपल है, √2 इज 1.41 समथिंग कुछ होता है, उसको अगर मैंने 1 में लिखा तो 0.7071 होता है, मतलब दिस इज लाइक 0.7071 इंटू a। यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब रेडियस हो जाएगी आपकी a, तो जो सर्कल हम बनाएंगे, अगर हमने सर्कल बनाना है, सो ये है आपका सर्कल, दिस इज a,0। अब x इक्वल्स टू a/√2 पॉजिटिव वाली लाइन आ गई, दिस इज 0 एंड दिस इज a, तो 0.707 मतलब कुछ यहाँ पे नजदीक पे आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल हुआ, उसका हमें चाहिए स्मॉलर पार्ट। सो ये वाला जो पोर्शन है इस लाइन से जो डिवाइड होता है, दिस इज द बिगर वन, हमें चाहिए उसका स्मॉलर पार्ट। सो दिस एरिया बाय द लाइन x इक्वल्स टू a/√2 एंड सर्कल, सो दिस इज द स्मॉलर पार्ट। मतलब हमें लेना है एरिया कहां से कहां तक का, x इक्वल्स टू a/√2, 2 यहां पे क्या है, दिस इज x इक्वल्स टू a। सो रिक्वायर्ड एरिया वो कहां से है, फ्रॉम
x इक्वल्स टू a बाई रूट टू x इक्वल्स टू a। एक और चीज, हम जो एरिया फाइंड करेंगे वो यूजिंग x एक्सिस होगा, तो हम सिर्फ इतना ही फाइंड कर पाएंगे, दिस मच एरिया, मतलब नीचे वाला बाकी रह जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस। ठीक है, हम कोई एक एक्सिस के हिसाब से ही जाते हैं, dx मतलब x एक्सिस, dy मतलब y एक्सिस, तो उस हिसाब से यहाँ पे एरिया ऊपर का हम फाइंड करेंगे, नीचे का होगा ट्वाइस। सो a इक्वल्स टू 2 मोड i कहाँ से आएगा, सो i आएगा फॉर a बाई रूट टू a बाई रूट टू a y dx विच इक्वल्स टू i इक्वल्स टू a बाई रूट टू a y चाहिए, बहुत बारी ये सम कर चुके हैं, दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बहुत बारी कर चुके हैं, दिस इज x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, दिस इज a बाई रूट टू a। अपर माइनस लोअर हमें पता ही है हर बारी की तरह, सो प्लेसिंग अपर, सो ऑब्वियसली अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाना है 0, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन, प्लस a स्क्वायर बाई 2, दिस इज साइन इनवर्स a बाई a इज 1 माइनस, ध्यान से अगर मैंने a बाई रूट 2 लिखा, सो दिस इज x बाई 2, उसके बदले a बाई रूट 2, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु रूट 2। ठीक है, सो दैट इज 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट, ध्यान से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, सो दैट इज a स्क्वायर बाई 2 प्लस ये यहां पे लिखा है मैंने a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। क्यों, बिकॉज a अपॉन 2 रूट 2 एंड इंटू a, तो a कैंसल हो गया, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ध्यान से, सो दिस इज a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 1 होता है पाई बाई 2 पे माइनस दिस इज a बाई रूट 2, रूट होगा तो a बाई रूट 2, सो a स्क्वायर बाई 2 एंड 2, सो इट इज a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, माइनस ये माइनस एंड प्लस, तो माइनस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन होता है पाई बाय 4 पे 1, तो क्या आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर पाई बाय 4, a स्क्वायर पाई बाय 8, सो इट इज a स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस a स्क्वायर बाय 4, ये हो गया हमारा आंसर। शायद उन लोगों ने a स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल के लिखा होगा, a स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल के लिखा है, तो क्या किया है उन लोगों ने, ये जो वैल्यू है उन लोगों ने उसी तरीके से कॉमन निकाल के लिखा है। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, अभी तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या होगा, a स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, सो अगर मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया विच इक्वल्स टू, वो हमें पता है 2 मोड i, हो रहा 2 मोड i, सो मल्टीप्लाइड कर दीजिए 2 इंटू दिस, सो होना है a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स आंसर। मतलब उन लोगों ने इतना ही कॉमन निकाला है, एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, स्मॉलर पार्ट पूछा था, बिगर पार्ट पूछा होता अगर, सो दिस इज माइनस a टू a बाई रूट 2, उस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो पूरे सर्कल का पता है माइनस दिस, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 7। नेक्स्ट हम करते हैं, हमने जो अभी सम्स है यहाँ पे करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो विल डू क्वेश्चन 12 जो कि MCQ है, विच इज एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 in the first quadrant using x equals to 0 and x equals to 2. 12th, for x square plus y square equals to 4 in first quadrant and x equals to 0, x equals to 2. So अब ये जो सर्कल यहाँ पे हो रहा है, ये जो बन रहा है सर्कल,
r square is 4, तो ऑब्वियसली r भी हो जाना है 2, सो दिस पॉइंट इज 2 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 0. MCQ है, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू द मेथड, हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करेंगे. अब ये लाइन है हमारी, दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल्स टू 2. हमें इतना एरिया पूछा है, सो एरिया डायरेक्टली ध्यान से देखिएगा, एरिया इक्वल्स टू पूरा सर्कल बाय 4 बिकॉज ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा ही हो रहा है. सो पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई बाय 4, सो इट इज पाई स्क्वायर यूनिट्स. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. ये हो गया, ठीक है. MCQ था और ये सेम सम हमने करा हुआ है, और नहीं करा होता फिर भी ये MCQ है, सो हम क्यों करेंगे वो मेथड, ठीक है. नेक्स्ट, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 3. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x 13, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला, ठीक है. y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4 था या 3 था, y इक्वल्स टू 3, ठीक है. सो अगर मैंने ये पैराबोला ड्रॉ करा, ध्यान से देखिएगा, सो दिस इज द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है. अब पहली वाली लाइन हमें कौन सी दी है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, लेकिन दूसरी लाइन दी है यहां पे, दिस इज y इक्वल्स टू 3 एंड यूजिंग y एक्सिस एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है. सो अब बाउंडेड बोला है एंड y एक्सिस भी बोला है, आपको इसके साथ साथ y एक्सिस भी बोला है. सो दिस इज माय y एक्सिस, तो उस हिसाब से y एक्सिस 0 एंड 3, सो दिस इज द बाउंडेड, बंद वाला एरिया चाहिए तो ही हम फाइंड कर सकते हैं. तो क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू मोड ऑफ i होना है. क्या होगा यहाँ पे मोड ऑफ i में, ध्यान से लिमिट किसकी आ रही है भाई, तो लिमिट आ रही है y की, बिकॉज y की लिमिट है 0 to 3, सो इट इज 0 to 3 dy. सो ये आना है x, तो व्हाट इज x, इट इज 0 to 3 y स्क्वायर बाय 4, ठीक है. कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, सो इट इज y क्यूब बाय 3, सो 12, 0 to 3 हमें ये वैल्यू प्लेस करनी है. सो 0 to 3 अपर माइनस लोअर, तो अपर आ रहा है 3 विच इज 27 by 12 minus 0. So this is the answer, 27 by 12 units, or we can also say 2.25, जो भी आपको दिया हो. So let me see the answer, ठीक है. उन लोगों ने 27 by 12, तो उन लोगों ने 3 कैंसिल करा है, तो 3 कैंसिल करके उन लोगों ने लिखा है 9 by 4. अगर हम 3 कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल कर ही लेते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो. सो कैंसिलिंग 3, सो इट इज 9 by 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. दिस इज ऑप्शन बी. तो ये देखा आपने कि भी बहुत ही सिंपल से सम है. एक्चुअली जो बाकी के सम है उसमें क्या होता है कि आपको 2 कर्व्स दिए होंगे तो उस हिसाब से जाना है. यहाँ पे हमें सिर्फ एक कर्व्स दिए हैं और हमने एक कर्व्स के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक भी देखी और इंटीग्रेशन वाली मेथड भी देखी. आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे यूज करनी है. MCQ हो तो शॉर्ट ट्रिक से जा सकते हो, और एक सर्कल वाले सम में सिर्फ इतना देखना है कि अगर हम ये पूरी मेथड करते हैं A1 A2 वाली, सो इट वुड बी लेंदी, बीट लेंदी. लेकिन हमने जो पहले करा था सिर्फ इतना सर्कल का एंड डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 2 या डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2/3, जो भी आपको लाइन दी हो, ठीक है. तो उस हिसाब से होगा सम. तो ये है हमारा 8.1 का क्वेश्चन 4-2. ये होगा यहाँ पे क्वेश्चन 7 तक, और ये था हमारा क्वेश्चन 12 and 13. सो दिस इज इट फॉर नाउ. हम मिलेंगे एक और बार
8.1 खत्म करने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये सब देखा। अब ये चित्र बनाइए, आप लिख के प्रैक्टिस करिए। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है, और बहुत ही स्मार्टली काम करना है। हम बहुत ही वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द लेबर वर्क अगेन, ठीक है। सो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कुछ और सम्स के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। आओ जो, टाटा, बाय बाय।